गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मेरा कहने का मतलब है जैसे दिल में हड्डी नहीं होता था दिल क्यों टूटता है? हैं? दिल में हड्डी नहीं होता तो दिल क्यों टूटता है? आपका दिल टूटा है? किसने तोड़ दिया? लड़की ही तोड़ेगी और कौन तोड़ेगा? लड़की को आपने अपना दिल दे दिया था? काय के लिए दिया था? ऐसे कंचे खेलने के लिए? जिससे कंचा खेल लेना। काय के लिए दिया था दिल? नहीं गुरुजी पहले जैसे 2021 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो मेरे पास आई, वो बोली मैं तेरे से मतलब बोला था क्या बोलने भी हंसी लग रहा है। तो क्या आई लव यू बोल दिया था? हाँ, वो बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो मैं बोला कोई बात नहीं। अच्छा, वो लड़की कितने साल की है? लड़की थी मतलब उस समय 17 साल की थी। 17 साल की। 5 साल हो गया उसको अभी। और आप कितने साल के थे? मैं 22 साल का हूँ अभी। 22। उस समय कितने साल के थे? उस समय मैं 17 साल मैं था, मैं भी शायद उतनी साल का था। 17 साल के जी। तो 17 साल में आपको किसी लड़के ने आई लव यू कहा? हाँ। और आई लव यू कह के और आपका दिल लेके चली गई? वो अभी तक ले था, मतलब हफ्ता दिन पहले हुआ। तो जैसे उसका शादी के घर में बात चल रहा था, बोला तुम मेरे घर पे बात करो शादी का। तब मैं बोला ठीक है, पहले अपने घर पे मना लेता हूँ फिर तुम्हारे घर पे बोलूंगा। जब तक मैं अपने घर पे मना रहा हूँ जब तक अपने घर के मान के भग गई हूँ। वो किसके साथ भाग गई? वो घर पे गाँव चली गई शादी करने वो। अच्छा, वो किसी और के संग शादी कर रही है? हाँ। तो आपका दिल लेके गई, वापस नहीं किया? वही तो समझ नहीं आ रहा, जब दिल में हड्डी नहीं होता तो दिल टूटता कैसे? अच्छा, नहीं तो ऐसा है ना कि हड्डी नहीं थी तो क्या हुआ? दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए ना उसने। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल पड़ी। क्या बताओ गुरुजी, ऐसा ऐसा बात बोलती थी तो मालूम है रिलेशन ऐसा था, तो वो मुझे हस्बैंड बोलती थी, मैं उसको वाइफ बोलता था। हाँ, शादी के पहले हस्बैंड वाइफ हो गए थे? बड़ी खतरनाक रिश्ता था। तो जो जब मेहंदी हाथ में लगाती थी तो बोलता अच्छा था है, भाग गई। अभी भाग गई ना। आपको बच गए आप। सही किया था, वो चली गई सही। पहले मुझे डाउट हो गया था एक जनवरी में। और सुनो, अब अपना आपका दिल अब आपके पास आ गया कि नहीं है? अभी थोड़ा दिक्कत होता है, उसकी याद आती रात में तो नींद नहीं आता। ये रीजन बता दो। हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ना दे देना किसी को। ये तो गलती से भी नहीं करूंगा मैं। अब अपना दिल केवल भगवान को देना। प्लस में लड़की के ऊपर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। क्यों? वो इतने साल से था, अभी 2-4 हफ्ते दिन पहले भग गई होगा और कल ही गई हो। अब जब मैं कॉल कर रहा हूँ रिसीव कोई मतलब एसएमएस का जवाब रिप्लाई नहीं दे रहा। पढ़ाई लिखाई हुई के चक्कर में खत्म होगी पढ़ाई? पढ़ाई किया हूँ क्या मतलब अभी तो जॉब करता हूँ, पहले करता था, पढ़ाई छोड़ दिया था। पढ़ाई कहाँ तक किए हो? क्या पढ़े हो, कहाँ तक किए हो? 10वीं तक बस? आगे नहीं कॉलेज वगैरह काहे नहीं किए? जैसे मेरे दोस्त यार था तो कहता चल दिल्ली चल, यहाँ पे ऐसा है वैसा है, मतलब उसी के चक्कर में मैं भी जा रहा हूँ। घर से लड़ाई करके मैं भाग गया। लड़की ने इसलिए छोड़ दिया होगा कि अनपढ़ के संग क्या शादी? नहीं, उसके बाद मेरे घर में सबको मालूम था, सिर्फ मेरा पापा नहीं मान रहा था तो मैं उसी को मनाने के चक्कर में था। तो तुम बताओ, लड़के के चक्कर में पढ़ भी ना पाए? ये तो बात सही है। ना घर के रहे ना घाट के। वो आप जो अभी जो बोले ना, धोबी घाट का घर का होता है, जो अभी मेरे साथ हो रहा है ना। अभी मैं घर पे जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। आप ही हैं धोबी के कुत्ता। वही समझ आप भी। ये मिल गया भैया अपनी को, आज तक कहाँ था पता ही। अभी गुरु जो वही है ही है। अभी मैं गाँव जा रहा था, फिर मैं सोचा चलो एक बार वृंदावन से घूम के आता हूँ। अभी उसका रिश्ता होने वाला है और वो लड़का का मुझे अब उसका होने देना, तुम बीच में जाके उंगली ना करना। मैं तो उसको नहीं कह दो कि हम इसके पहले प्यार हैं। मैं उसको धमकी देता और तू शादी किसी और से करी तो मैं तुझे मंडक से उठा लूंगा। मैं कर भी सकता था। उसका घर बसने देना। वो तुम बच गए बेटा। तुम्हें भगवान और बढ़िया वाली देंगे, क्वालिटी ब्रांडेड। ये थोड़ा चाइना मॉडल थी। अब थोड़ा ब्रांडेड लाएंगे ना, भाग गई। चाइना मॉडल थी, बिगड़ गई। अब थोड़ा ब्रांडेड देंगे भगवान। गुरुजी लड़की जैसे बोल रही है ना, घर वाला नहीं मान रहा है, मेरे ऊपर प्रेशर दबाव, ऐसा कुछ नहीं होता है। और प्लस में लड़की के पास इतना हिम्मत नहीं होता जो अपने घर वाले से बोल सकता है। लड़की के पास बहुत हिम्मत होती है। वो फिर अपने मम्मी पापा से क्यों नहीं बोलती हो? अरे वो तुम्हारे को बोलेगी, मम्मी पापा से क्यों बोलेगी? और गुरुजी एक बात और नहीं, मेरे चक्कर में अपने घर पे हमेशा वो पिटती थी वो। हाँ तो अच्छा है ना, उसके माँ बाप को आप पसंद नहीं थे? पसंद तो था, पर ऐसा कांड में बीच में कर दिया। क्या कर दिए? क्या कर दिए तुम? ये नहीं बता सकता ना। क्यों? कोई पर्सनल बात होता है तो ये भी तो पर्सनल थी जो बता चुके। ये तो बोल सकता हूँ ना, वो नहीं बता सकता, कोई पर्सनल है। चलो मैं पर एक बात है गुरुजी, मैं उसको दिल से चाहता था। मैं सोच जैसे आप तो नहीं चाहते ना? आप तो बिल्कुल नहीं। अब जहाँ जाए मर जाए, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए। नहीं, मर ना जाए, खुश रहे। एक रीजन बता दो, उसकी याद नहीं आने चाहिए मुझे बस। भगवान का नाम जपा करो। बोलो श्रीमन नारायण। श्री बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण।
श्रीमन बोलो, श्रीमन नारायण। गुरु जी मैं ये सब समझता हूँ। अभी पहले नाम बोलो, बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। श्रीमन नारायण। अभी गुरु जी ये नहीं बोल, 10वीं पढ़े हो, बताओ नारा श्रीमन नारायण नहीं बोल पा रहे हो। मैं पढ़ के बोल सकता हूँ। लड़की का नाम क्या था? लड़की का नाम नहीं बता सकता। बता नहीं सकते? चलो अच्छा है। बता दूंगा तो फिर दिक्कत हाँ, होगा उसकी शादी उसको। टूट जाएगी। ठीक है। उसको तो जब मैं शादी तोड़वा सकता हूँ। और जिस लड़के से उसका शादी होने वाला है वो छुप गया तो भग के चली गई हो, और उसको लगा मुझे कुछ मालूम नहीं है, पर मुझे सब मालूम उसकी शादी क्या हो रहा है। पर किससे किसी हो का रहा है। घर मत तोड़ना, वरना तुम्हारा तो। अब बताओ मुझे इतना बीच राह में छोड़ के भग चलो गई हो। बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। बोलो श्री। ए छोरा बोलो श्री। बोलो श्री श्री मन मन नारायण। नारायण। श्रीमन श्रीमन नारायण। नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। बस यही नाम जपना है आपको। ठीक है गुरु। इसी से भला होगा। तुम्हारा दिल विल जो टूटा है ना, इसी नाम से जुड़ जाएगा। भगवान का नाम जपो। ठीक है गुरु। एक बार एक सवाल मेरा और है। जैसे लड़की का माता पिता बोल रही है ना मेरी बेटी गाय है, तो मैं उस माता पिता के लिए एक ही बात बोल रहा हूँ, मैं गोरक्षक हूँ। ये तो गारंटी है। मैं अपने गांव का बात बता रहा हूँ। जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है ना जिला, मैं उसे गया था तो एक मुस्लिम लड़का बोल रहा था तुम्हारा भगवान ऐसा है ऐसा है, मतलब बोलता था। तो मैं बोला तू किसको मानता? तो बोला मेरा अल्लाह है सब कुछ। तो मैं बोला अल्लाह का फोटो दिखा, तो दिखा नहीं पाया, इसीलिए बेहोश हो गया। तो उसको इतना मैं मारा था ना गाँव में, पूछो मत। वो सिर्फ गाय के ऊपर बोल रहा मैं तुम्हारा मारा पीटी ना करा करो, गौ माता की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। बेटा पढ़ लिख के थोड़ा पैसे कमाओ, अच्छा काम करो। है वो मेरे सामने बोल दिया था ना मैं गौ माता का काट के ठीक खाता है। हूँ। हाँ, ऐसा बोलने वालों को तो 2-4 जमाना ही चाहिए। उसको इतना मारा अभी तक लोग नजर नहीं पड़ता कहाँ पे हो। बातों से या फिर लातों से। जो गौ माता की अवहेलना करे, अपमान करे, उसे बातों से समझाओ कि भाई ऐसे ना करो। नहीं माने तो बातों के बाद 2-4 लातें जरूरी है। चलो चलो ठीक है।